हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ किस्मत का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने जा रही हूँ। सो लेट्स कंटिन्यू। पिछले पार्ट में हमने देखा था ये दोनों बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक हो रहे होते हैं और इन लोगों ने एक रोमांटिक और हॉट नाइट स्पेंड करी हुई होती है। और गाइस, उसका हॉट पार्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लिंक मेरे बायो में है, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। ओके, तो हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ते उठता है बिस्तर से, बिकॉज उसका कॉल बज रहा होता है। तो वो कॉल पिकअप करने उठता है और देखता है तो कॉल पे जो नाम शो हो रहा था उसे देखने के बाद ते के फेस पर एक अलग ही चमक आ जाती है और वो फटाक से कॉल उठाता है। तो कहता है हेलो डैड। तो दूसरी तरफ से कोई कहता है हेलो ते बेटा। तो ते कहता है यस डैड, सब ठीक है ना जीनू मम्मा। तो वो कहता है डोंट वरी माय सन, सब ठीक है, तुम्हारी जीनू मम्मा एकदम फिट एंड फाइट है और हाँ, हम लोग कल आ रहे हैं। तो ते ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। कहता है सच में डैड? ओके ओके, मैं आप दोनों को पिक करने आ जाऊँगा। तो आर्यन कहता है ओके माय सन, और तुम जब तक जंको का टेक केयर करो, हम लोग इवनिंग में आ जाएंगे। तो कहता है ओके डैड ओके। ऐसे कहने के बाद कॉल काट के वो जंको के पास जाता है और जंको को टाइटली हक करते हुए कहता है लव लव, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ आज। आज तुम्हें नहीं पता आज मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। क्योंकि कहता है हस्बैंड क्या हुआ है? तो कहता है मम्मा, जीनू मम्मा, तुम्हें पता है ना मेरे मॉम डैड। तो कुकी कहता है हाँ, वो तो बाहर गए हैं ना। तो वो ते कहता है हाँ, वो बाहर गए थे, बट तुम्हें नहीं पता, वो एक्चुअली मेरी मॉम को ब्रेन ट्यूमर था, तो इस वजह से फादर मॉम को लेकर गए थे ताकि वो इलाज करा सके। मैंने भी बोला था जाने का, लेकिन डैड ने कहा कि तुम यहाँ पर रहो और कंपनी को हैंडल करो। और हमारी वेडिंग में भी वो लोग इस वजह से नहीं आ पाए। बट लव, मैंने ना उनको सब रिकॉर्ड करके, मतलब हमने जब हमारी वेडिंग हो रही थी ना, तो मॉम डैड वहीं से हम दोनों को देख रहे थे और वहीं से हम दोनों को ब्लेसिंग दे दी थी। तो कुकी कहता है सच में हस्बैंड, उन्होंने हमें देखा था, मतलब हमारी वेडिंग में उन्होंने ज्वाइन किया था। तो कहता है यस बेबी, और मैं आज बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि जीनू मम्मा एकदम फिट एंड फाइन है और बेबी वो कल आ रहे हैं। तो कुकी कहता है सच में मैं भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। तो ते कहता है यू आर सो लकी माय लव, तुम्हारे आते ही मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आ गई है। मेरी जीनू मम्मा बहुत 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 जल्दी वापस आ जाएगी, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा कह के वो बहुत ज़्यादा टाइटली कुकी को हक करता है। तो कुकी कहता है हस्बैंड। तो फिर ते अपने होश में आता है, कहता है सॉरी बेबी, मैंने कुछ ज़्यादा ही टाइटली तुम्हें हक कर लिया है। तो कहता है कोई बात नहीं। फिर ते उठता है और अपनी अलमारी में से एक बॉक्स निकालता है। उसके बाद वो आता है और कुकी के पास आता है, कहता है लव, इसे ओपन करो। तो कुकी ओपन करता है तो उसमें एक बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल पेंडेंट था, जिसका बीच में जो हार्ट था ना वो पर्पल कलर का था। तो कुकी कहता है हस्बैंड, ये तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो ते कहता है लव, ये तुम्हारे लिए है, मैंने ये पहले से ही ख़रीद के रखा था। तो कुकी कहता है सच में? तो फिर ते कहता है फिर वो निकालता है और कुकी को पहनाता है और उसके माथे पर किस करता है, कहता है आई लव यू सो मच माय लव। तो कुकी कहता है आई लव यू टू हस्बैंड। ऐसे कहने के बाद फिर ते कुकी के किस करता है उसके लिप्स पर, और उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद वो रेडी होता है और कुकी को भी रेडी करता है। कुकी को अभी भी चक्कर आ रहे होते हैं, क्योंकि वो जो उसे डोज दिया था ना तो वो डबल था, तो उससे अभी भी चक्कर आ रहे होते हैं। तो ते उसको फ्रेश कराने के बाद और चेंज कराने के बाद उसको मेडिसिन देता है, पेन किलर देता है। उसके बाद फिर डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर आता है और कुकी को फिर से इंजेक्शन लगाता है। हालांकि कुकी अब नहीं डर रहा होता है, क्योंकि अभी वो अपने होश में था, उस टाइम अपने होश में नहीं था। थोड़ा सा डर लग रहा था बट इतना नहीं। तो वो इंजेक्शन लगवा लेता है। उसके बाद फिर नाश्ता करता है और ते वहीं पे रहता है दिन भर। आज ऑफिस नहीं जाता है, कुकी की केयर करता है। उसके बाद जब इवनिंग होती है ना, तो ते कहता है लव, मैं मॉम डैड को लेने जा रहा हूँ। तो कुकी कहता है हस्बैंड, मैं भी चलूँगा। तो ते कहता है नहीं, तुम्हारी तबीयत ख़राब है, तुम्हें चक्कर आएंगे बेबी। तो कुकी कहता है हस्बैंड प्लीज़। तो ते कहता है नहीं बेबी, मैं मॉम डैड को लेके आता हूँ, उनके स्वागत के लिए घर में भी तो कोई होना चाहिए ना। तो कुकी कहता है हाँ हाँ, ये भी ठीक है। तो ते कहता है ओके। ऐसे कहने के बाद ते कुकी के फेस पे किस करता है। उसके बाद वहाँ से चला जाता है अपने मॉम डैड को लेने के लिए। हम देखते हैं दूसरी तरफ, जहाँ पर ते बहुत ज़्यादा हैप्पी था और हैप्पीली कार चला रहा होता है। वो एयरपोर्ट जा रहा होता है अपने मॉम डैड को लेने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं
कुकी के फ़ोन पर किसी का फ़ोन आ रहा होता है, तो कुकी उस नंबर को देखने के बाद मुंह बनाता है और कॉल उठाता नहीं है। और फिर वो जाता है, अपना जो बैग होता है उसे ओपन करता है। उसमें एक फ़ोटो थी गाइस, ये वही फ़ोटो है जो स्टोरी के फर्स्ट सीन में हमने देखा था कि कुकी किसी को देखकर, मतलब उसके हैंड में कुछ था, उसको देखकर वो रो रहा था ना, तो ये वही है। ये बोगम और उसका फ़ोटो है कॉलेज टाइम का। एक्चुअली ये दोनों कॉलेज टाइम से ही साथ में है और इन्हें वहीं से प्यार हुआ था। तो उस फ़ोटो को देखने के बाद कुकी सोचता है कि जब उसकी वेडिंग हो रही थी तब उसने बोगम को कॉल किया था और उसने कहा था कि लव, मेरी शादी हो रही है, डैड ने मेरी शादी तय कर दी है और मुझे नहीं पता अचानक से शादी हो रही है, रो रो कर कह रहा था। लेकिन दूसरी तरफ से बोगम ने कहा, हाँ तो मैं क्या करूँ, तुम्हारी शादी हो रही है तो मैं क्या करूँ, वैसे भी अब तुम में कुछ बाकी ही नहीं रहा है कि तुमसे मैं शादी करूँ। तुम्हारा डैड तो ऑलरेडी सड़क पर आ गया है, तो तुमसे शादी करने के बाद मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये सुनने के बाद कुकी और भी ज़्यादा क्राई करने लगा था और कहता है, लव तुम मुझसे प्यार नहीं करते? तो कहता है, नहीं मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हारे डैड की कंपनी की वजह से तुमसे प्यार करता था, लेकिन जब वो ही नहीं रहेगी तो तुमसे शादी करने का क्या फ़ायदा। ऐसे कहने के बाद वो कॉल काट देता है। कुकी बहुत ज़्यादा रोता है। उसके बाद वो फ़ोटो लेता है और उसको फाड़ कर वॉशरूम में जाता है और फ्लश कर देता है। और कुकी आता है और मन में कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं मेरे हस्बैंड के साथ लॉयल रहूँगा। और वैसे भी मैं मेरे हस्बैंड से अब लव करने लगा हूँ। मेरे डैड ने भले ही मेरी शादी मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ करी हो, बट मैं हैप्पी हूँ। मुझे बहुत अच्छा हस्बैंड मिला है, केयरिंग करने वाला। ऐसा कहने के बाद कुकी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा था। उसे थोड़ा पेन हो रहा था चलने में, वो धीरे धीरे आता है और उसके बाद बेड पे लेट जाता है और थोड़ी देर रेस्ट करता है। और फिर जैसे ही कार की आवाज़ आती है तो कुकी देखता है, धीरे से उठता है वो और धीरे धीरे आता है, देखता है कि दे हैप्पीली, बहुत ज़्यादा हैप्पीली किसी का हैंड पकड़ के अंदर लेके आ रहा होता है। वो दूर से देखता है तो देखता है कि सामने आरएम और जिन, ये दोनों आ रहे होते हैं और ते जिन के हैंड को होल्ड करके ला रहा होता है। तो ते के फेस की मुस्कान देख के कुकी के भी चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और कुकी की बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है। उसके बाद कुकी धीरे से नीचे आता है और उन दोनों को ग्रीट करता है। उसके बाद जिन आती है और कहते हैं, बेटा तुम इधर आओ। तो वो जाता है कुकी जिन के पास, तो जिन उसे हक करती है, कहता है, मानना पड़ेगा मेरे सन की चॉइस तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो ते स्माइल करता है और कुकी शाइली नीचे देखने लगता है। तो जिन कहते हैं, बेटा तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। तो कहता है, मम्मा आप ठीक हो ना? तो कहती है, हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। ऐसे कहने के बाद कुकी फिर जिनू को अंदर लेके आता है और उन्हें सोफे पे बिठालता है, उनके लिए पानी लेके आता है। उसके बाद ते कहता है, मॉम डैड अब आप दोनों इतने दिनों के बाद आए हो, मतलब इतने ईयर्स के बाद, मॉम आप ठीक हो ना? तो जिनू कहती, यस बेटा, यस माय सन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ते कहता है, मॉम क्या मैं घर में एक छोटी सी पार्टी रख सकता हूँ? तो ते के डैड कहते हैं, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अब तुम्हारी मॉम यानी मेरा लव बिल्कुल ठीक है, एकदम फिट एंड फाइन है, तो हम क्यों नहीं पार्टी करेंगे। तो ऐसा कहने के बाद आर्यन जिन की तरफ देखता है तो जिन एक स्माइल करता है और जिन कहता है, कुक बेटा। तो कुकी आता है, कहता है, यस मॉम। तो जिनू कहती, यहाँ आओ मेरे पास। तो जिन के पास फिर कुकी जाता है, कहता है, यस मॉम। तो जिनू कहती है, बेटा तुम ठीक तो हो ना? ते ने तुम्हें ज़्यादा तंग तो नहीं किया ना? तो कल नाइट की एक्टिविटी याद आते ही कुकी के फेस पे एक स्माइल रहती है। कहता है, नो मॉम, नहीं ये बहुत अच्छे हैं। तो जिनू कहती है, हाँ ये अच्छा तो है लेकिन बहुत ज़्यादा शरारती भी है, बचपन से ही है।